पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कांगक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, ताप, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसीलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसीलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उसकी उपासना सांगोपांग होने पर उसके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं। परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते। इसीलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है, इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग नरक आदि भोग भूमियां। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकता है? इसीलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है।
इसीलिए वे देवताओं की ही शरण ले लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका: कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोर्योगम कर्म कारण चते। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान: कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मा का नित्य संबंध परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सतत सत के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत होने से उस कर्म का नाम भी सत हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से ही योग परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप जो का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।